पूरा हफ्ता गया तो सर पहले वीकली डेटा जान ले। बिल्कुल वीकली डेटा तैयार है आपके लिए। पिछले जान के करेंगी क्या वैसे आप? क्योंकि जो मेरे पास है वो तो जान के आपका और मूड खराब ही होना है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन योर हाइनेस, पूरी दुनिया में कल पिछले हफ्ते हमारे बाजार सबसे खराब थे। हाँ, सबसे खराब हमारे थे। पिछले हफ्ते 2.5% की गिरावट के साथ दुनिया भर के बाजारों में हम सबसे कमज़ोर थे। कितने थे कंपेयर कीजिए? हम 2.5% नीचे, कोरिया 6.5% ऊपर, चीन 4% ऊपर, जापान 3% ऊपर, अमेरिका जिससे आप डायरेक्टली 2-2.25% की तेजी डाउ वगैरह में अमेरिका में रही है नेस्डेक में, तो उसके सामने हम 2.5% कम। तो हम सबसे खराब रहे पिछले, नीचे से फर्स्ट। अगर आपको ज़्यादा बुरा लग रहा हो तो मैं ऐसा बोल दूँ ताकि आपको यू फील बेटर कि भारतीय बाजार नीचे से फर्स्ट आए पिछले हफ्ते। ओके, और पिछले निफ्टी में दो हफ्तों की तेज़ी पर ब्रेक लगाए, 2.5% उठा है। बैंक निफ्टी भी पिछले हफ्ते 1.5% कमज़ोर रहा है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में 2.25% की कमजोरी रही है और यहाँ पर भी कमजोरी रही है। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आप देख सकते हैं कि 3 हफ्तों की तेज़ी पर ब्रेक लगाए, करीबन 3%, ये भी पिछले हफ्ते कमज़ोर रहा है। सबसे मज़े की बात यहाँ ये है कि पिछले हफ्ते चारों इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप, 3 महीनों की सबसे बड़ी वीकली गिरावट थी। 3 महीनों बाद इतनी बड़ी, सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद पहली इतनी बड़ी वीकली गिरावट आती हुई दिखी है। और पिछले हफ्ते सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब वही आपके रिलायंस और तेल कंपनियाँ, ये 5% सेक्टर नीचे रहा, मेटल सेक्टर 3% नीचे रहा, ऑटो सेक्टर 2.5% नीचे रहा, और ये सबसे ज़्यादा 3 कमज़ोर सेक्टर थे पिछले। ठीक है, अब शुक्रवार का भी डेटा बता दीजिए सर। निफ्टी लगातार 5वें दिन कमज़ोर रहा है और 42 दिनों के लोअर लेवल पे पहुंचा। 42 दिनों के लोअर, ऑलमोस्ट 2 महीने के लो पे आज 3 महीने में पहली बार ऐसा हुआ कि निफ्टी लगातार 5 दिन कमज़ोर हुआ है। शुक्रवार को लगातार 5वां दिन था कमज़ोरी का हमारा। ठीक है, निफ्टी ने लगातार चौथे दिन लोअर हाई लोअर लो बनाया, कमज़ोरी के संकेत है। निफ्टी 8 जनवरी को 67 दिनों के बाद 50 DMA के नीचे बंद हुआ था, याद है ना, 25,960 के आसपास था। ठीक है, 9 जनवरी को 12 नवंबर का जो लो था जिसके नीचे बार बंद नहीं हो रहा था निफ्टी, 25,750, उसके भी नीचे बंद हो गया। तो 2 दिनों में 2 इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे निफ्टी बंद हुआ है। ये बिग डेटा है, यानी कि दोनों लोगों को ऐसे मक्खन की तरह तोड़ा है। एकदम 25,950 के 975 का लेवल था जिसके ऊपर बंद होना था, सीधा 25,800 पॉइंट नीचे। इधर 25,750, सीधा 100 पॉइंट नीचे 25,650। तो नीचे भी बंद हो रहे हैं ना, तो बड़े गैप से नीचे बंद हो रहे हैं। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी भी लगातार तीसरे दिन कमज़ोर रहा है, लगातार चौथे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया है। यहाँ पर भी कमजोरी के संकेत आपको साफ नजर आएंगे। बैंक निफ्टी में दिसंबर 2025 का जो एक बड़ा रुकावट का लेवल था 59,700 59,800, जहाँ पर बार बार रुक रहा था, जिसके ऊपर हमने ब्रेकआउट दिया, कल फाइनली उस ब्रेकआउट को के नीचे बंद हो भी गया। कमजोरी के संकेत साफ यहाँ पर आ गए, 59,250 के आसपास बंद हुआ। अब बैंक निफ्टी के लिए आखिरी उम्मीद जो बची, जो मैं कह रहा था कि कौन सा वो बड़ा लेवल है बैंक निफ्टी का जो आखिरी उम्मीद है, वो नोट कर लीजिए। 58,650, 58,800, ये आखिरी उम्मीद है। इसके नीचे बंद होने पर बैंक निफ्टी की भैंस गई पानी में इस वजह, क्योंकि निफ्टी तो तोड़ ही चुका है। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली मजबूत है, इसकी मजबूती दिखाने के लिए ये लेवल बैंक निफ्टी को होल्ड करना ज़रूरी है। ओके सर, थोड़ी बहुत उम्मीद मिड कैप इंडेक्स से थी, अब यहाँ पर भी नए लाइफ हाई की कोशिश बेकार हो गई, नाकाम हो गए और उसको कंफर्मेशन आ भी गया। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार दूसरे दिन कमज़ोर होकर 7 दिनों के लो पर पहुंचा है। ठीक है, या मैं डेली डेटा बता रहा हूँ, वीकली आपके निपट गए सारे। लगातार दूसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया है। 1 दिसंबर 2025 के लाइफ हाई 14,118 को पार नहीं कर पाया। एक्चुअली 14,000 के आसपास आते ही घूम जाता था। 5-7 दिन ऐसा हो कि 14,000 तक पहुंचे, तो हम कह भी रहे थे कि नई तेजी मिड कैप इंडेक्स में आपको तब करनी जब 14,125 को पार करे। और एकदम वो AI बिग डेटा पिछले हफ्ते आपका काम आया है, वहीं से घूम के सीधा 13,800 के आसपास आया है। शुक्रवार को 50 DMA के आसपास बंद हुआ है। तो अभी 13,700 14,100 की जो रेंज है मिड कैप की, उस रेंज में है, लेकिन ऊपर पास नहीं हुआ है, ये बात क्लियर कट है। नीचे की तरफ फेल होने के चांस आज कंफर्म होंगे। 13,700 के नीचे अगर और बंद होते हैं तो कमजोरी बढ़ेगी। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में तो फिर और बड़ी कमजोरी होगी। बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन कमजोर हुआ है, 2 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचा है, लोअर हाई लोअर लो भी बना रहा है। मतलब जो आप देखना चाहो सब कमजोरी के संकेत। 24 दिनों से स्मॉल कैप इंडेक्स 17,700 18,100 की रेंज में चल रहा था। उस रेंज को खतरनाक तरीके से तोड़ा है कल।
सीधा 17,300 के करीब जाकर बंद हुआ है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी बड़े ब्रेकडाउन के संकेत दिए। अभी भी अपने लाइफ हाई से 14% दूर है स्मॉल कैप इंडेक्स, 14%। यस, ये तो ये आपके लिए। ठीक है सर, शुक्रवार को सेक्टर्स ने क्या किया? एफएमसीजी सेक्टर 9 महीनों के निश्चित स्तर पर है। 9 महीने, सही सुना आपने। ऐसा लग रहा है इनको देख के कि इनके लिए जीएसटी आया ही नहीं क्या? हाँ। मतलब 9 महीनों के निश्चित स्तर पर ये हालत है। एनर्जी रिलायंस की वजह से 4 महीनों के लोअर लेवल पर है। ऑटो, फार्मा, रियल्टी 1 हफ्ते के निश्चित स्तर पर पहुंचे। विक्स 3% फिर से चढ़ा है, 11 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लगातार दूसरे दिन विक्स में मजबूती दिखी है और 4 हफ्तों का हाई इंट्राडे बेस ने 11.04 का बनाया। वोलेटिलिटी बढ़ने के सारे संकेत विक्स आपको दे रहा है। ठीक है, एफआईएस डीआईएस के बिग डेटा क्या कह रहे हैं सर? एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशन लॉन्ग पोजीशन घटकर फिर लाइफ टाइम लो के करीब पहुंच रही, 7.5% पे आ चुकी है, 0.9% से घटकर। 5वें दिन लगातार शुक्रवार को बिकवाली की है एफआईएस ने 3700 करोड़ से ज़्यादा की। कैश मार्केट में नेट भी बिकवाली का आंकड़ा है, थोड़ा सा छोटा है। उस दिन 12,000 करोड़ के आसपास का था शुक्रवार को। कल शुक्रवार का आंकड़ा जो आज आया है वो 6,000 करोड़ के आसपास का नेट डायरेक्शनल बिकवाली है एफआईएस की तरफ से। घरेलू फंड की तरफ से 94 दिन लगातार खरीदारी होती हुई दिखी है और लगभग 5,600 करोड़ की खरीदारी की है। थोड़ी सी स्पीड इन्होंने भी बढ़ाई। वेल डन बॉयज। ठीक है। अच्छा, वेल डन बॉयज से याद है, वेल डन बॉयज कल मैच में भी अच्छा था। वीकेंड पे एक ही अच्छी चीज़ दिखी, वो ये था कि हमारा क्रिकेट मैच 300 रन बना के जो जीते, कोहली साहब को यार खिलाना चाहिए 2027 तक। इनको बोल दो उनको नहीं निकालेंगे 2027। हाँ सही बात है। और उनकी फिटनेस लेवल किसी भी दूसरे प्लेयर से कम थोड़ी है। इनफैक्ट जब से ये निकलने की बात हुई तब से ये और ज्यादा परफॉर्म करते हुए। तो वो तलवार लटकी रहने दे। अगर आप आई थिंक वो वर्क कर रहा है। नेहा जी कैसी बात करती है आप। कोहली फैन से सारे नाराज हो जाएंगे आपसे। नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन और सबसे बढ़िया बात क्या थी, कल पूरी टीम परफॉर्मेंस थी, सब खेले। गिल साहब भी चलो फाइनली रन बनाए थोड़े। श्रेयस अय्यर इतने टाइम बाद आकर इतना बढ़िया खेल गए। लास्ट में केएल राहुल तो क्लास ही अलग है। मैं तो उनको केएल राहुल मानते नहीं, क्लासिकल राहुल मानता हूँ। बहुत गजब क्लास है उनकी, तो बहुत अलग ही चीज़ है। मज़ा आया कल में। वाह, पूरे स्ट्रेस के बीच में एक अच्छी चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप बताओ दूसरा स्ट्रेस क्या है? ग्लोबल बिग डेटा। ग्लोबल बिग, हाँ यार, एक स्ट्रेस से आगे बढ़ना, दूसरे स्ट्रेस पे जाना है। अच्छा भाई, इस वीकेंड पे एक और स्ट्रेस बस्टर था। क्या? मैं मुंबई में कुमार विश्वास साहब आए हुए थे, तो उनका वो अपने राम वाला जो कार्यक्रम है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में चल रहा था। मैं कल वहाँ पर भी गया। अरे उनको सुनने का आनंद ही अलग है। अरे मतलब क्या माँ सरस्वती की कृपा है उनके ऊपर, जो बोलते धारा प्रवाह, आप मंत्रमुग्ध हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। 3 घंटे बैठे रहेंगे आपको। तो हाँ, मतलब जिसको कहते हैं कि सैटरडे संडे में इतना स्ट्रेस के बीच में आपको कुछ अच्छे ऐसे क्षण मिले, हाँ, जो आपका तनाव दूर कर सके। आइए ग्लोबल डेटा पे बढ़ते हैं आगे। शुक्रवार को डाउ, S&P और रसल 2000 नए लाइफ हाई पर बंद हुए। वेल डन। आज भले ही फ्यूचर्स नीचे, फ्यूचर्स दिखाओ एक बार जरा। फ्यूचर्स आज थोड़े ठंडे ही चले थे। सुबह देखा था डाउ फ्यूचर्स 200 को नीचे, हाँ ऊपर दिख रहा है 237 नीचे और नैस्डैक करीबन 200। है भगवान, पता चला अब तुम लोगों ने दिया थे वो ट्रम्प को डाउ फ्यूचर्स वाले सारे। हाँ, तो रुपए में लगातार तीसरे हफ्ते रही कमजोरी। हफ्ते के हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से रुपए में लगातार दूसरे दिन कमजोरी है। 14 अप्रैल से फिर गिरा है। गुरुवार को भी 14 गिरा था, शुक्रवार को भी 14। ये रोज मत गिरना 14 से। 90 रुपये 16 पैसे पे पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स 99 के आसपास पहुंच चुका है, 1 महीने की ऊंचाई पर है। और यही थोड़ा इक्विटी मार्केट का मूड माहौल ख़राब भी कर रहा है, करेंसी का भी कर रहा है। लेकिन कच्चा तेल 5 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचकर $63 के आसपास है, बीच में $64 तक भी पहुंचा था। आज सुबह सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नए रिकॉर्ड बना चुका है। $4,585 का पुराना रिकॉर्ड था, वो पार हो गया, 4,600 के ऊपर है। चांदी $83 के ऊपर नए रिकॉर्ड बना चुकी है। एक ही दिन में शुक्रवार से लेकर अब तक चांदी 11% चल चुकी है। यानी कि अपने सीट बेल्ट बांध के रखिए। नेहा जी सुबह 9 बजे आपको साफ साफ कह देगी नया रिकॉर्ड बना दिया सोने और चांदी ने। आज खुलते बाद बना ही देंगे ना, बन जाएगा सर। बनाएंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो पुराना जो रिकॉर्ड है 1,40,465 सोने का 26 दिसंबर का, और चांदी का 2,59,600 बनाने का, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, घंटे भर की बात है, आप भूल जाएंगे, नया बन जाएगा आपके लिए। इस बीच कॉपर जिंक निकल में 2 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा, एक अच्छा उछाल यहाँ पर भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते